हालेलुया। आइए प्रियो, आज के वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। और आज के वचन से हम जानेंगे हालेलुया कि हम देखते हैं प्रियो कि वचन कहता है कि हमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वचन ये भी कहता है कि विश्वास के साथ कर्म का होना भी ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बाइबल के वचन से कि हमें प्रियो विश्वास भी करना है और अपने काम को भी करना है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं हालेलुया, जब याकूब अध्याय 2 के 17 अध्याय को पढ़ते हैं। याकूब अध्याय 2 के 17 पद को 17 और 26 पद को जब पढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं प्रियो, लिखा है विश्वास कर बिना मरा हुआ है। तो हम देखते हैं प्रियो कि विश्वास क्या है, कर्म के बिना मरा हुआ है। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि धर्मी लोगों को कर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रियो कि जो धर्मी लोग हैं हालेलुया, तो वो क्या करते हैं हालेलुया, वो प्रियो हालेलुया धर्मी कर्म विश्वास को परिपूर्ण करते हैं और ईश्वर के प्रति निष्ठा दर्शाते हैं। मतलब कि प्रियो, अगर आप विश्वास कर रहे हो हालेलुया, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आपको अपने काम के द्वारा उसको बताना पड़ेगा। अगर आपके काम अलग हैं और विश्वास अलग है, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हो, लेकिन प्रियो आपके काम क्या है, गलत है, आपके काम उस विश्वास से अलग है, तो प्रियो आप दोनों में हम देखते हैं प्रियो कि आपका विश्वास क्या है, अधूरा है, आपका विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं याकूब अध्याय 2 के 17 पद में लिखा है हालेलुया कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने आप में मरा हुआ है। और याकूब अध्याय 2 के 26 पद में निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें विश्वास तो करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए मारे गए, मुर्दों में से 3 दिन बाद जीवित हो गए, और वही हमारा मसीहा, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारी पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। जब हम अपने पाप को मानेंगे, प्रायश्चित करेंगे प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है हालेलुया कि हमारा देह जैसे कि आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। तो हमारा कर्म भी वैसे ही होना चाहिए। कर्म मतलब कि काम। हालेलुया। काम मतलब कि परमेश्वर जो चाहते हैं वैसे ही हमको काम करना है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया। ये नहीं कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार काम करे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो इफिसियों अध्याय 2 के 8 से 10 पद में जब हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 2 के 8 से 10 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें प्रियो कोई भी बलि करने की आवश्यकता नहीं है, किसी याजक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। कि किस पर विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर कि वही हमारा मसीहा, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है और वही हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं प्रियो, तो अनुग्रह से मतलब परमेश्वर की दया से हमको क्या मिलता है, उद्धार प्राप्त होता है। हालेलुया। और हम देखते हैं लिखा है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो हम देखते हैं प्रियो, जो लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे उद्धार प्राप्त होगा, तो वो गलत सोचते हैं, क्योंकि हमारा कर्म प्रियो विश्वास के बिना अधूरा है। अगर मनुष्य प्रभु को नहीं जानता, प्रभु पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके काम अच्छे हैं, वो गलत काम नहीं करता, कोई कुछ बुराई नहीं करता है, फिर भी हम देखते वो उद्धार प्राप्त नहीं करेगा जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा उद्धार करता ग्रहण नहीं करेगा, प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा कि परमेश्वर ने इस जगत के उद्धार के लिए अपने इकलौता पुत्र को दिया कि जो उस पर विश्वास करे वही
अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें परमेश्वर के उस वचन पर, परमेश्वर के उस इकलौते पुत्र पर, मतलब कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। तभी हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, नहीं तो हमको कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें अपने अच्छे काम पर घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। कि हम लोग अच्छे काम करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। तो हमें प्रियो घमंड परमेश्वर पर करना है कि परमेश्वर की दया के वजह से हमको अनुग्रह मिल रहा है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है? गलती करता है, मनुष्य पाप करता है प्रियो। हालेलुया। जाने अनजाने में उसे कुछ न कुछ गलती हो ही जाती। इसलिए हमें हमेशा प्रायश्चित करते रहना चाहिए, पापों की क्षमा मांगते रहना चाहिए परमेश्वर से, ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे, ना कि मनुष्य अपने दृष्टि में धर्मी ठहरे। क्योंकि मनुष्य सोचता है कि मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ तो मैं धर्मी हूँ, लेकिन क्या पता आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहराए गए हैं। इसलिए हमेशा क्षमा मांगना है प्रियो, कि हम अगर अनजाने में कुछ गलती किए हैं तो परमेश्वर हमको क्षमा करे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो आगे लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है कि हम उन्हीं में चले। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, तो परमेश्वर ने हमको बनाया है प्रियो, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। और प्रभु में हमको इसलिए बनाया गया है कि हम लोग परमेश्वर के पहले से तैयार किए हुए, हालेलुया, की और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है, हम उन्हीं में चलें। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखा है प्रियो कि हमें किस राह को चुनना है, कैसे चलना है, कैसे बनना है, कैसे रहना है। तो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए निर्धारित कर दिया है। हालेलुया। कि हमारे अंदर कैसा स्वभाव होना चाहिए, हमें कैसे बनना है। तो हमें प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो, परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने पिता पर विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह के हम कर्म को देखते हैं प्रियो, वो भी पिता परमेश्वर के अनुसार ही अपने जीवन को बिताए। यहाँ तक कि जब हम देखते हैं प्रभु को प्रियो इस सारी जगत के लिए अपने आप को देना था, तो एक समय प्रभु ने प्रार्थना किया कि ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर प्रभु ने प्रार्थना किया कि अगर तेरी इच्छा है तो तेरी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हम सोचते हैं कि हमारे लिए हमारी जो कठिनाई है हमारे जीवन में, हालेलुया, कठिनाई है जो हमारे जीवन में प्रियो, वो हमारे जीवन से चली जाए, जो सताव है हमारे जीवन से चली जाए, जो दुख है, जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, या फिर जो भी मुश्किलें हमारे जीवन से चली जाए। वैसे ही हम देखते हैं कि प्रभु जानते थे कि वो जो उस समय जो प्रभु की मृत्यु होने वाली थी प्रियो, तो मृत्यु कोई भी आसान मृत्यु नहीं थी, वो बहुत ही हम देखते हैं प्रियो दर्दनाक, कष्ट भरी, और हम देखते हैं प्रियो असहनीय, जो मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं सह सकता, ऐसे असहनीय कष्ट भरी वो मृत्यु थी। तो प्रभु चाहते थे कि वो टल जाए, उनको वो कष्ट ना सहना पड़े। जैसे कि हम मसीह जीवन में सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, हमारा सब कुछ अच्छा हो। हालेलुया। तो यही है प्रियो कि प्रभु ने क्या किया प्रियो, कहा कि मेरी नहीं परंतु मेरे पिता परमेश्वर की ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो प्रभु को कष्ट सहना था, क्योंकि उनके उस कष्ट सहने से ही हमारा उद्धार होता प्रियो, नहीं तो हम कभी भी बचते नहीं, हम सभी नष्ट हो जाते। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु ने प्रियो अपने आप को दिया, अपने आप को प्रियो उस कष्ट में रखा, जिससे हमको क्या मिले, हम सभी को क्षमा मिल सके और हम सभी नाश होने से बचे, हम सबको उद्धार मिल सके। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए ठहराया है, वही रास्ता को हमको करना है, उसी रास्ते पे हमको जाना है। इसीलिए हम देखते हैं लिखा है हालेलुया, जब हम इफिसियों अध्याय 2 के 8 से 10 पद में पढ़ते हैं,
तो इसीलिए लिखा है प्रियो, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है कि हम उन्हीं में चले। हालेलुया। तो परमेश्वर ने प्रियो हमें पहले से ही हमारे लिए रास्ता तैयार किया है कि हम लोग उस भले कामों को करें, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रियो उस रास्ते को पहले से करने के लिए उस रास्ते को पहले से ही तैयार करके रखा है। हालेलुया। हम कोई इधर उधर ना भटके। जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य चाहता है, जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम लोग बुराई को छोड़े, हालेलुया, और भलाई को ही चुने, भलाई में ही चले। फिर मनुष्य क्या करता है, बुराई में चला जाता है। हालेलुया। उसको संसार की अभिलाषाएं ज्यादा अच्छी लगती, संसार की चीजें ज्यादा अच्छी लगती, मन भावनी लगती है। हालेलुया। तो हमें उन सभी चीजों से बचना है प्रियो। हमें संसार के पीछे नहीं, हमें परमेश्वर के पीछे, हमें आत्मिक जीवन के पीछे भागना है, क्योंकि ये जीवन तो आपका कुछ ही क्षण का है। आप जैसे कि हम देखते हैं प्रियो, यहाँ का जीवन, एक चाय को देखोगे, चाय में जब तक हम देखते हैं प्रियो गर्म है, धुआं निकलता है, उसके बाद क्या होता है, वो ठंडा होने पर धुआं बंद हो जाता है। तो उस धुएं के समान ही हमारे यहाँ का जीवन है। लेकिन अनंत काल का जीवन हमको चुनना है कि हमें कहाँ बिताना है, हमें अपने परमेश्वर के साथ बिताना है कि हमें प्रियो नरक में जाना है, नष्ट होना है। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए रास्ता तैयार करके रखा है, उन्हें हमको चलना है। याकूब अध्याय 2 के 22 पद में देखते हैं, तू देख कि उसका वह विश्वास उसके कर्म के साथ ही सक्रिय हो रहा था और उसके कर्मों से ही उसका विश्वास परिपूर्ण किया गया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता पर, अपने परमेश्वर पर विश्वास किए प्रियो, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए, भले ही उनको कितना भी कष्ट सहना पड़ा। तो वो जानते हैं कि हम अगर पिता से हटकर कुछ काम करेंगे तो हमारी कुछ भलाई नहीं होगी प्रियो, उल्टा हम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, अपने काम को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करेंगे, तो सदैव हम प्रियो भलाई में रहेंगे, क्योंकि हम वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हमारे जीवन में कष्ट भी आता है, उस कष्ट में भी हम देखते हैं हमारे लिए भलाई उत्पन्न होती है। जैसे कि हम देखते हैं प्रियो कि जब आप, हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो जैसे कि बाइबल के वचन में प्रियो, हालेलुया, कि यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या किया था, बेच दिया था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि फिर भी यूसुफ ने प्रियो परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा कि परमेश्वर आपने तो मुझे सपने दिखाया था कि सभी मुझको प्रणाम कर रहे हैं, मुझे अधिकारी बना रहे हैं। उसने परमेश्वर पर शक नहीं किया, वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे कहा है तो वो पूरा होगा। वो धीरज रखा, परमेश्वर बना रहा प्रियो, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उसको झूठे अपराध के लिए क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। फिर भी वो परमेश्वर में बना रहा, उसके जीवन में कष्ट आई फिर भी वो बना रहा, और उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर में चलने के द्वारा वो अधिकारी हुआ और अपने आप को तो बचाया ही, साथ में अपने लोगों को भी बचाया उन अकाल के दिनों में जब 7 वर्ष की अकाल होने था। हालेलुया। जब 7 वर्ष का अकाल हुआ प्रियो, तो क्या हुआ, यूसुफ ने अपने आप को भी बचाया, अपने घराने को बचाया और बहुत सारे लोगों को भी उसने बचाया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, इसलिए जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का विश्वास परमेश्वर पर है प्रियो, वैसे ही हमारा विश्वास भी हमारे प्रभु पर, हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर की इच्छा को हमारे प्रभु ने पूरा किया। हालेलुया। कि उनके जीवन में प्रियो इतने कष्ट आए फिर भी वो, हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा किए, ये नहीं कि वो पीछे हट गए। हालेलुया। तो यही हमारे जीवन होना चाहिए कि जैसे कि प्रभु ने दुख सहा फिर भी उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, वैसे ही हमारे जीवन होना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर दुख भी आए तो भी हमें परमेश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग नाश न हो, हम लोग अनंत जीवन उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन को ही चुने।
हालेलुया। दो ऑप्शन भले हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम या तो जीवन को चुने या मृत्यु को चुने, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है हम जीवन को ही चुने। हालेलुया, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए नहीं बना है। और मत्ती अध्याय 21 के 22 पद में देखते हैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए प्रियो कि वो हमको मिल चुका है, हमने जब मांगा तो वो हमको परमेश्वर ने दे दिया है। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि वो मिला भी नहीं है फिर भी हमको, पर जब हम प्रार्थना किए हैं तो पता है हमको कि वो हमको मिल गया, हमको दे दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना भी हमको विश्वास से करना है प्रियो। हालेलुया, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए वचन कहता है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, हालेलुया, कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। तो विश्वास से जब हम मांगेंगे तभी हमको वो मिलेगा। अगर हम शक करेंगे कि ये तो बड़ी कठिन हमने कुछ मांगा है, परमेश्वर कैसे देंगे, तो हम जानते हैं वचन कहता है प्रियो कि परमेश्वर के लिए कुछ भी बातें कठिन नहीं है, और असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हमारे लिए जो बातें कठिन है, लेकिन वो बात परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। तो हमें विश्वास रखना है कि अगर हम प्रार्थना में मांग रहे हैं तो हम देखते प्रियो ऐसा नहीं कि अगर हम किसी के लिए कुछ गलत प्रार्थना में मांग रहे हैं या कुछ गलत चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर सुनेगा क्योंकि हम पूरा विश्वास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, हालेलुया, तो वो जरूर पूरी होगी प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं, हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो याकूब अध्याय 2 के 18 पद में, कर्म दिखाते हैं कि विश्वास सच्चा है। हालेलुया। तो अगर हम विश्वास करें प्रभु पर तो हमारे कर्म से हमको हमारा विश्वास के बारे में पता चलता है प्रियो, कि अगर हम जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही कार्य कर रहे हैं तो हमारा विश्वास सच्चा है। नहीं तो हमारा विश्वास क्या है, परमेश्वर पर पूरा नहीं है प्रियो। या तो हम अल्प विश्वासी हैं, या तो हम प्रियो बस दिखावा कर रहे हैं विश्वास की, लेकिन हम पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो दोनों का हम देखते हैं प्रियो सही होना जरूरी है। आपका विश्वास भी सच्चा होना चाहिए, आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, याकूब अध्याय 2 के 14 और 16 पद में जब हम देखते हैं प्रियो, तो विश्वास को प्रेम के कार्यों में प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो हमारा विश्वास है, तो विश्वास से हमको प्रियो क्या होता है, परमेश्वर से प्रेम होता है। हालेलुया। विश्वास से परमेश्वर से प्रेम होता है, और प्रेम से हम परमेश्वर की सारी इच्छाओं को हम पूरी करेंगे जो परमेश्वर हमसे कहता है प्रियो, जो करने को कहता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बिना विश्वास के एक तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और अगर हम विश्वास कर रहे हैं प्रियो तो परमेश्वर की इच्छा को भी हम लोग पूरी करेंगे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही हम बनेंगे, वैसे ही हम चलेंगे, नहीं तो हमारा विश्वास क्या है, अधूरा है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, कि हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि विश्वास इफिसियों अध्याय 2 के 8 और 9 पद में जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि लिखा है, हालेलुया, कि हमको परमेश्वर ने प्रियो अपने अनुग्रह से क्या दिया है, हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमें प्रियो हमारे कर्म के द्वारा हम जो काम करते हैं प्रियो उसके द्वारा हमको उद्धार नहीं मिला है कि हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो परमेश्वर खुश होकर हमको उद्धार दे रहा है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे कि अनजाति के लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग का कर्म अच्छा रहेगा तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे, लेकिन बाइबल के वचन कहते हैं प्रियो कि हमें प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा कि यहोवा परमेश्वर ने हमें इस जगत के लोगों को अपना इकलौता पुत्र दिया है कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाएं। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे प्रियो। तो हम देखते हैं, हालेलुया,
हालेलुया। याकूब अध्याय 2 के जब हम 14 से 16 पद में पढ़ते हैं, हालेलुया। याकूब अध्याय 2 के जब 14 से लेकर हम 16 पद तक पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। हालेलुया। और क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उससे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम कोई व्यक्ति हमारे पास सहायता के लिए आ रहा है, हालेलुया, और हम उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, बस मुंह से बोल दे रहे हैं कि तुम्हें क्या हो न, तुम क्या। हम देखते हैं प्रियो क्या लिखा है 16 पद में, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। हालेलुया। पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हमारी शक्ति है दूसरे की मदद सहायता करने की, अगर कोई आपसे सहायता मदद मांग रहा है लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा, हालेलुया, और आप उसकी मदद नहीं कर रहे जब आप कर सकते हो। जैसे कि उस समय प्रियो क्या लिखा है कि नंगा उघारा कोई आपका व्यक्ति आपके पास आ रहा है, हालेलुया, और भोजन की उसको घटी है और आपके पास भोजन है, आपके पास हम देखते हैं प्रियो ज्यादा कपड़े हैं, एक से ज्यादा आपके पास कपड़े हैं या अधिक कपड़े हैं, हालेलुया, तो आप उसको उस कपड़ों को देख के मदद सहायता कर सकते हो। आपके पास अधिक भोजन है तो भोजन को देकर आप उसकी मदद सहायता कर सकते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर देता हूँ कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और उसको ऐसे ही भेज दे रहे हो। तो ये क्या है प्रियो, हालेलुया, ये ऐसा है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि आप उसकी सहायता कर रहे हो, तब तो वो सही बात है कि वो कुशल से जा रहा है, वो गर्म है और वो तृप्त भी हुआ क्योंकि आपने उसको भोजन दिया, आपने उसको कपड़े दिए। हालेलुया। लेकिन आप उसको ऐसे ही बोल दे रहे हो, बस मुख से बोल दे रहे हो, लेकिन जो वस्त्र उसको चाहिए, जो चीजें उसको चाहिए वो नहीं दे रहे हो प्रियो। तो क्या है, ये इसके समान है कि आप विश्वास तो कर रहे हो लेकिन कर्म नहीं कर रहे हो, और ये क्या है, अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारा कर्म भी वैसे ही होना चाहिए जैसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने यहाँ भलाई करने के लिए और हम देखते हैं एक दूसरे की मदद सहायता करने के लिए, और जैसा प्रभु का स्वभाव था वैसा बनने के लिए हमको यहाँ रखा गया है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, भूखों को भोजन देते थे, जो भी प्रभु के पास आते थे प्रियो वो विश्वास से आते थे कि हमें चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, और प्रभु उनको चंगाई छुटकारा देते थे। उनके रोग बीमारी से, दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित होते थे तो उनको दुष्ट आत्मा से क्या करते थे, वो छुटकारा देते थे। हालेलुया। तो विश्वास से उनके पास आते थे और प्रभु कार्य करते थे। तो वैसे ही हमको विश्वास के साथ प्रियो चलना है, और हमारे काम भी वैसे होने चाहिए जैसे परमेश्वर की इच्छा है कि हम भलाई करें, हम एक दूसरे की मदद सहायता करें, और जैसा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए। हालेलुया। और हम देखते हैं, हालेलुया, जब हम देखते हैं प्रियो याकूब अध्याय 2 के, हालेलुया, 18 से जब 26 पद तक पढ़ते हैं, वरन कोई कह सकता है वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने, हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो, वरन कोई कह सकता है, हालेलुया, हालेलुया, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन कहता है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा।
तो हम देखते हैं प्रियो विश्वास और कर्म दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं। अपने विश्वास को हमको अपने काम के द्वारा दिखाना है। अगर हम प्रियो वो काम को कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है तो हमारा विश्वास सच्चा है। हालेलुया। अगर हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करता है तो हमारा विश्वास क्या है, हमारा विश्वास सच्चा नहीं है प्रियो, हम लोग झूठे विश्वासी हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है लेकिन उनके काम बुरे हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि हाँ इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर है, मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। वो भी विश्वास करता है यीशु मसीह को वही सभी का मसीहा उद्धार करता है, लेकिन उसके काम बुरे हैं तो उससे उसका उद्धार कभी नहीं होगा प्रिय उसको, क्योंकि नर्क के लिए परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा दिया है। लेकिन हमारा विश्वास प्रियो परमेश्वर पर है तो हमारे काम भी अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। 20 पद में देखते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहराया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अब्राहम की भी परीक्षा हुई और परमेश्वर ने कहा अपने इकलौते पुत्र इसहाक को क्या करो, तुम जाकर बलि करो। हालेलुया। और उसने क्या किया, पहाड़ पे जाके जो एक पुत्र परमेश्वर ने उसको, जब उसकी पत्नी की आयु 90 वर्ष की थी प्रियो, तब उसको हम देखते हैं प्रियो पुत्र हुआ था। हालेलुया। और उसी पुत्र को क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि जाके इसको बलि कर दे। और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मेरे वंश को बढ़ाने को कहा है, मुझे आशीष दिया है, तो इस बच्चे को परमेश्वर कुछ होने नहीं देगा। और जैसा आज्ञा परमेश्वर ने उसको दिया था उसने वैसा ही किया। और परमेश्वर ने क्या किया, उसने रोका कि मैंने जो कहा था कि इसका वध करना है, लेकिन तुमको इसका वध नहीं करना है, इसको नहीं मारना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा, हालेलुया, कि तूने जो मुझ पर विश्वास किया और अपने इकलौते पुत्र, अपने प्रिय पुत्र पर को भी क्या कर दिया, परमेश्वर के लिए दे दिया। हालेलुया। अपने लिए ना रखा, क्योंकि हम क्या करते हैं प्रियो, हम लोग प्रियो अपने सामानों को तो किसी को देना नहीं चाहते हैं। हमारे पास अधिक रहेगा तो भी हम देना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय परमेश्वर ने परीक्षा किया कि क्या ये अपने इकलौते पुत्र से मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। अब्राहम ने बता दिया प्रियो कि परमेश्वर से वो ज्यादा प्रेम करता है, ना कि अपने पुत्र से। तो यही विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करें, परमेश्वर से करें, ना कि किसी मनुष्य से, ना कि किसी वस्तु से, ना ही संसार से। हालेलुया। तभी हमारा जो विश्वास है वो क्या है, सच्चा है। हालेलुया। जैसे कि अब्राहम ने प्रियो परमेश्वर से प्रेम किया और अपने पुत्र को भी परमेश्वर को जैसे परमेश्वर ने कहा था कि वेदी पर चढ़ाना है, उसने दे दिया प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने प्रियो ऐसा होने नहीं दिया, इसहाक को जीवित परमेश्वर ने रखा प्रियो। और हम देखते हैं इसी विश्वास के द्वारा क्या हुआ, अब्राहम धर्मी ठहराया गया। तो हम देखते हैं 20 पद में क्या, 21 पद में क्या लिखा है। जब याकूब अध्याय 2 के 21 पद में पढ़ते हैं, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहराया गया। तो उस कर्म की वजह से हम देखते हैं प्रियो अब्राहम धर्मी ठहराया गया। और 22 पद में, अतः तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और हम देखते 23 पद में, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं प्रियो और अपने काम के द्वारा बताते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तभी हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। अगर हमारे काम अलग है और हमारा विश्वास अलग है तो हम धर्मी ठहराए नहीं जाएंगे। जैसे कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, सबसे बड़ी बात क्या है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। कि हम देखते उस समय परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि अपने पुत्र को तुमको वेदी पर चढ़ाना है, और वैसा ही उसने किया प्रियो। इस बात के लिए वो धर्मी ठहराया गया, अब्राहम इस बात के लिए धर्मी ठहराया गया। तो हम देखते हैं हालेलुया 24 पद में, हालेलुया हम देखते 23 पद में, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि
हमारा प्रभु क्या है, हमारा मित्र है। हालेलुया। ये नहीं कि खाली सिर्फ प्रभु हमारे मित्र है, हम भी क्या है, प्रभु के मित्र हैं। तो अगर प्रभु हमारे मित्र है प्रियो, तो हमें भी प्रभु का मित्र बनना पड़ेगा। और हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र कैसे बनेंगे? जैसे कि अब्राहम ने क्या किया, विश्वास किया। और हम देखते जो आज्ञा हम देखते अब्राहम को मिला था, उसने वो किया, और इसके वजह से वो धर्मी ठहराया गया, धर्मी में उसको गिना गया, और इसी वजह से वो परमेश्वर का मित्र भी कहलाया गया। हालेलुया। तो प्रभु हमारे मित्र हैं प्रियो, और हमें भी प्रभु के मित्र होना है। हालेलुया। और हम देखते हैं 24 पद में, इस प्रकार तूने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। और 25 पद में, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि राहाब वेश्या ने भी विश्वास किया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहूदियों का जो परमेश्वर, वही सच्चा परमेश्वर है, और इसके विरुद्ध में अगर मैं जाऊंगी तो परमेश्वर के दंड की मैं भागी होंगी। हालेलुया। परमेश्वर मुझको दंड देगा, मुझे नाश कर देगा। इसलिए उसने परमेश्वर पर विश्वास करके क्या किया, परमेश्वर के लोगों को प्रियो, जो उस समय हम देखते हैं यहोशू ने अपने दूत भेजे थे कि जाकर हम देखते हैं प्रियो यरीहो के शहरपनाह में जाने के लिए कहा था, ताकि क्या हो सके, वहाँ के लोगों का भेद वो जान सके। हालेलुया। और राहाब वेश्या ने जब देखा कि इस्राएल का परमेश्वर सच्चा है, तो उसने क्या किया, इस्राएल के लोगों की मदद सहायता किया, उसको उनके दूतों को बचाने की सहायता की। इसके वजह से वो धर्मी गिनी गई और परमेश्वर ने उसको बचाया प्रियो। सारे मारे गए, लेकिन राहाब वेश्या, उसके परिवार बचाए गए उसके विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने आप को परमेश्वर को दिया प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें विश्वास करना है, हमारे कर्म को अच्छा करना है, और अपने आप को परमेश्वर को देना है। जैसे प्रभु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, और प्रभु को हम देखते हैं सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। इसी प्रकार हमको भी अधिकार परमेश्वर देंगे, अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और जीवन को चुने, भलाई करें, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे हमको बनना है। हालेलुया। पढ़ेगे, सुनेगे, समझाएंगे, वचनों पर ढेरों आशीष देने के धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।